प्रेम, अब तो मेहंदी आ गई, लगा दे तपस्या बिटिया को। हाँ तो हम जानते हैं प्रेम की तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो रही है ये शादी, पर शायद यही महाकाल की इच्छा हो और महाकाल और हमारे माता पिता जो करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। मेहंदी मेरे साथ कर रहा है पर इसका ध्यान अभी भी इस नौकरानी पर ही अटका हुआ है। बस एक बार शादी हो जाए फिर इस दिव्या को मायावन ले जाकर मौत दूंगी मैं। महाकाल, अब सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। अब मेरा जीवन और भविष्य सब आपके हाथों में है महाकाल। लीजिए माँ, लगा दी मैंने मेहंदी। माँ, चाची, घर में एक साथ दो शादियां है तो आप लोगों को मेरे साथ इस खुशी में शामिल होना ही पड़ेगा। चलो 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 चाची। इस प्रेम का कुछ तो करना होगा मुझे, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि शादी से पहले ही ये नौकरानी को लेकर फुर्र हो जाए। पर करूँ क्या, मेरे हाथ में तो मेहंदी लगी है। शुरू करें। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था। तुम इतना बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे। मेरे महबूब मेरे साथ शुक्रिया मेहरबानी Bring the drum. अब जैसे ही ये मेहंदी प्रेम को लगेगी वो पूरी तरह से मेरी मुट्ठी में होगा और फिर हमारी शादी में आने वाली सारी बाधाओं का अंत हो जाएगा। अरे सुनो, आज क्या मेरे अकेले की ही मेहंदी है? जाओ जाके दूल्हे राजा को भी तो लगाओ ये शगुन की मेहंदी। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, अरे लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा।
सॉरी, वो हम अचानक से। आज तो हद ही कर दी तुमने। देख के चला नहीं जाता है ना तुमसे। क्या हुआ बेटिया? देखिए ना माँ जी, इस नौकरानी ने सारी की सारी मेहंदी गिरा दी। अब कैसे लगाएंगे प्रेम को शगुन की मेहंदी? एक काम तुमसे ढंग से नहीं हो सकता। अगर जय हाल रहेंगे ना तो एक झंड नहीं लगेगा घर से बाहर निकालने में। अरे अरे रहने दे, खुशी का दिन है और मेहंदी है ना अपने पास, जाओ ले आओ। प्रेम, अपना हाथ लाओ। लो बेटा, तुम्हारे प्रेम को भी लगा दी शगुन की मेहंदी। अब खुश हो ना? सॉरी माँ जी, वो शगुन की मेहंदी गिर रही थी तो बस इसीलिए। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ। तुम बिल्कुल दिल छोटा मत करो। बिट्टू, आया चाची। तुम्हारी शादी है लेकिन अपनी शादी में अपने भैया और भाभी को डांस नहीं कराएगा? अरे इनकी भी तो शादी है। हाँ हाँ चलो भैया। माँ, मेरा डांस वांस करने का बिल्कुल मन नहीं है। अरे क्या भैया मन नहीं है? डांस फ्लोर पे चलो, म्यूजिक सुन के सबका मूड बन जाएगा। चलो चलो। अरे नहीं नहीं, चलना ही पड़ेगा। चलो भाभी, चलो 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 चलो। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? ये साफ कौन करेगा? जी हम अभी करते हैं। जो देखे एक बार को पलट के बार बार वो, खुदा जाने क्यों तुझे देखने लगता है। सच बोलूं ईमान से, खबर है आसमान से, हैरत में चांद भी तुझको तकता है कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया, मुस्कुरा के देखा तूने, दीवाने पर एहसान किया। खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया, मुस्कुरा के देखा तूने, दीवाने पर एहसान किया। धूप भी तेरे रूप के सोने पे कुर्बान हुई है, तेरी रंगत पे खुद होली की रुत हैरान हुई है। तुझको चलते देखा तब हिरणों ने सीखा चलना।
हमने पहले ही सोच लिया था, हम सबसे पहले आते साथ अपनी होने वाली भाभी के गले लगेंगे। रूही छोड़ी को, चुप कर। दिमाग का अपना ननिहाल में छोड़ा ही है। तू लड़की है या आफत? अब ये क्या कर दिया तूने? वो हम बस शुरू से ही देखती आ रही हो तुम्हें, बस प्रेम से टकराने का बहाना खोजती रहती हो तुम। और अब प्रेम के हाथ की मेहंदी भी लगा ली है तुमने अपने हाथों में। सॉरी। वो वाह 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 वाह, कुछ भी करो और सॉरी बोल दो, लेकिन अब तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। सीधे सीधे निकल जाओ इस घर से। क्यों डांटी आप हमारी भाभी को? कौन है आप? पीछे हटिए। प्रेम की शादी इससे नहीं मुझसे होने वाली। मम्मा। मैं हूँ तुम्हारी होने वाली भाभी, और ये इस घर की नौकरानी, सिर्फ एक नौकरानी, समझी? तपस्या, ये क्या कर रही हैं आप? छोटी सी बच्ची है, कोई गलतफहमी हो गई है ऐसे। सुनो, आज खुशी का दिन है ना, तो ऐसे रोते नहीं। ये तुम्हारे प्रेम भैया की शादी है ना, तो मुस्कुरा दो। देखो, तुम्हें हमारे घर के मामले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो प्रेम की... सुनो, जो भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था। हम अभी अपना हाथ धोकर आते हैं। वो ना, ये बच्चे और इनका मन, इसे समझना तो भगवान के लिए भी कठिन है। फिर हम तो इंसान है ना। हाँ भाई, बड़ी बड़ी शादियों में ये छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग खाना पीना छोड़ दें। जाइए, एंजॉय कीजिए। अरे भाई, हमारे दोनों बेटों की शादी जो है। प्रेम, तपस्या, बेटा जाके तुम लोग शादी के लिए तैयार हो जाओ। पंडित जी बस आते ही होंगे, वरना देर हो जाएगी ना। मैं हूँ तुम्हारी होने वाली भाभी, और ये इस घर की नौकरानी, सिर्फ एक नौकरानी। महाकाल, आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा। आपको तो पता है कि हमारे मन में प्रेम के लिए ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। फिर भी बार बार तपस्या को ऐसे ही क्यों लगता है? इस सब में हमारी क्या गलती? तुम्हारी कोई गलती नहीं है दिव्या। जिस रात तेरे बेटे की शादी है, उसी रात एक कवारी लड़की को दुल्हन की तरह सजा के यहाँ लाना होगा। वो सॉरी, वो हम बस... इसीलिए ले, ये पहन ले। ये लाल जोड़ा क्यों? तू तो ऐसे डर रही है जैसे हम तुझे प्रेम के साथ शादी करने को कह रहे हैं। चिंता मत कर, ये लाल जोड़ा हम तुम्हें सिर्फ एक रस्म के लिए दे रहे हैं। कैसी रस्म? हमारे घर का एक पुराना नियम है, शादी से पहले दूल्हा दुल्हन के ऊपर जो बुरी नजर होती है ना, उसे उतारने के लिए एक चढ़ावा चढ़ाना होता है। चढ़ावा?
पर परिवार के रस्में तो परिवार वाले ही करते हैं ना। अरे ये कुछ नहीं है, सिर्फ ये लाल जोड़ा पहनना है। मायावन है ना, उसके पास एक पुराना पीपल का पेड़ है, उसके नीचे तुझे जोत जलानी है। जैसे तू वो जोत जलाएगी, इससे दूल्हा दुल्हन के ऊपर जो बुरी नजर है वो उतर जाएगी। मायावन, मायावन, पर हम क्यों मायावन? तो तू क्या चाहती है? निकलवा दे तुझे इस घर से, सड़ने दे तेरे भाई को जेल में। अगर तू अपने परिवार की भलाई चाहती है ना, तो ये रस्म करके आ, वरना तेरे भाई के साथ सारे परिवार को जेल में चक्की पिसवाएंगे हम। कंकर कंकर में शंकर, ये रस्म तो हमें पूरी करनी होगी, क्योंकि एक रास्ता है अक्षय भैया को जेल से छुड़ाने का। कहाँ है वो पेड़? इसे सिर्फ बेहोश करने को कहा था रानी कर्ण मोहिनी ने, नहीं तो विषैली के विष से कोई नहीं बच सकता। इतना प्रसन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। अब तो हमें सिर्फ पुरस्कार लेना है शिकारा, क्योंकि बाकी का काम रानी कर्ण मोहिनी स्वयं पूरा कर लेंगी। बिटिया, आज तूने मुझे दोहरी प्रसन्नता दी है। पहला तो ये कि तू मेरे कुंडल के लिए विवाह करने जा रही है, और दूसरा, आज तूने जिस तरह उस बिट्टू के प्राण बचाए, उससे तो एक बात स्पष्ट है कि तेरी स्वर्ण मोहिनी की शक्तियां जागृत होने लगी हैं। पर मैंने तो बिट्टू की जान नहीं बचाई। ये मेरी कैसी शक्तियां हैं जो बिना मुझे पता लगे अपना काम कर रही हैं? क्या हुआ बिटिया? इतने खुशी के अवसर पर तेरे मुखड़े पे ये चिंता के बादल क्यों? कुछ नहीं माँ, वो बस मैं ये सोच रही थी कि मेरे मेहंदी का रंग गाढ़ा क्यों नहीं हुआ। तो तू क्यों चिंता कर रही है? तुझे कौन सा प्रेम की पत्नी बनकर हमेशा के लिए रहना है। बस एक बार मेरा कुंडल वापस मिल जाए, उसके बाद उस प्रेम और उसके परिवार का क्या करना है तेरी माँ देख लेगी। बाबूजी ने सिर्फ इतना ही कहा कि वो दीवार बन के खड़ी है कुंडल के सामने, प्रेम की रक्षिणी, उसकी जीवन संगिनी। प्रेम की पत्नी बनकर एक बार तू मेरा कुंडल वापस ले आए और तेरी स्वर्ण मोहिनी की शक्तियां जागृत हो जाए, फिर तुझे भी अपने इन्हीं हाथों से मारूंगी मैं, मेरी प्यारी बिटिया। अब आपको कैसे बताऊं माँ कि प्रेम से मुझे सचमुच प्यार हो गया। अब अगर मैं स्वर्ण मोहिनी भी बन गई तो प्रेम ही होगा मेरा पति। हाँ माँ, पर मैं नहीं चाहती कि इस बार मेरी ओर से कोई गलती हो जाए आपके कुंडल तक पहुँचने में। चिंता मत कर बिटिया, आजा। तू मेरी बिटिया है, इस बार तुझे मेरा कुंडल लाने से कोई नहीं रोक सकेगा। बस इस बार तू अपनी ओर से कोई भूल मत कर देना। मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा तो वो दिव्या है माँ, जिसका बलिदान आज आप देने वाली हैं। उसके बाद मुझे आपके कुंडल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता।
आज वर्षों बाद विवाह का चढ़ावा मिल रहा है रानी कर्ण मोहिनी को। इस बलिदान से उन्हें अकूट शक्तियां मिलने वाली हैं। बलिदान? चढ़ावा? कौन है ये रहस्यमयी लोग और कहाँ लेकर जा रहे हैं हमें? महाकाल, अब सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं हमें इस मायावन से। रक्षा कीजिए महाकाल, रक्षा कीजिए। ये लोग तो इंसान नहीं लग रहे। ये क्या मायावन के बारे में जो कहानी हमने सुनी वो सच है? और ये अचानक से बिजली का गिरना। ये माला कैसे चमक रहा है? और क्या ये मायावन का असर है? चोर? हम इस लड़की तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं? शायद ये इस रुद्रमाला के कारण हो रहा है। हमें भी अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करना होगा। कंकर कंकर में शंकर! ये लड़की बचनी नहीं चाहिए, नहीं तो रानी कर्ण मोहिनी इसकी जगह हमारा चढ़ावा चढ़ा देंगी। महाकाल, ये कौन सी जगह है? और वो लोग कौन थे? क्यों हमारी जान लेना चाहते थे? ये सब क्या होता है? बस एक बार मुझे मेरा कुंडल वापस मिल जाए, फिर तुझे इंसानों की दुनिया में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। पर प्रेम, अगर उसने मुझे शादी के बाद रोका तो उसे मार देना।